प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 मित्र थे और तीनों अलग अलग देश के थे और वो लोग आपस में बात कर रहे थे। तो उसमें जो अमेरिकन था वो बात कर रहा था, बोले मालूम है हमारे अमेरिका वाले तो स्वर्ग तक पहुंच गए, बस 2 कदम ही नीचे पूरा स्वर्ग तक पहुंच गए, ऐसा हवाई जहाज बना लिया। तो दूसरा मित्र जो जापान का था वो बोल रहा है, अरे मालूम है हमारे जापान वाले पूरे पाताल में चले गए, समुद्र की गहराई में, मालूम है सिर्फ 2 फीट ही ऊपर। तो तीसरा था इंडियन, वो भी कहाँ जाने वाला था। तो इंडियन बोलता है कि मालूम है हमारे इंडियन वो तो नाक से खाते, बस 2 उंगली नीचे से बस। अभी तीनों फेंकू है, इसको कहते हैं फेंकना, बड़ी बड़ी बातें करना जो है ही नहीं, जो सच नहीं, जिसमें सच दिखाई नहीं देता। लेकिन क्या इनको फेंकू कहा जाता है? सही में सबसे बड़ा फेंकू कौन है? बाइबल के हिसाब से सबसे बड़ा फेंकू कौन है, वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। कई इंसान ऐसे होते हैं कि जिनको बड़ी बड़ी बातें करने का शौक होता है, मतलब कि जिसको बोलते हैं फाड़ू, फेंकू इंसान। लड़के की शादी नहीं हो रही थी तो लड़की वाला आने वाले थे लड़के को देखने के लिए। तो पिता ने बोला अपने बेटे को, बेटा फेंकना, तेरी शादी हो नहीं रही तो कुछ बड़ी बड़ी फेंकना ताकि तेरी शादी हो जाए। बोला ठीक है। लड़की वाला आए, बैठे और चाय पानी कर रहे थे और लड़का आया, बोले पापा ट्रेन की चाबी दो। बोले बोले धूप बहुत है, उसको छांव में लगा कर आता हूँ। वो लोग समझ गए कि फेंकने की भी कोई लिमिट तो होनी चाहिए। वो लोग वहाँ से चले गए। जब पाकिस्तान में इमरान खान बने थे प्राइम मिनिस्टर, तो कोई पाकिस्तानी आया था यहाँ पर, किसी से बात कर रहे थे, मालूम है हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, मालूम है कैसे फेंकते, क्योंकि वो तो फास्ट बॉलर रह चुके क्रिकेट में, बोले मालूम है कैसे फेंकते। बोले वो छोड़ो, हमारा वाला कैसे फेंकते मालूम। तो कई लोग होते हैं जिसको हम बोलते फेंकू इंसान। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से समझना। एक बार पौलुस को परमेश्वर का दर्शन हुआ, और पौलुस मतलब एंटीक्राइस्ट। पौलुस कलीसिया को सताने वाले, कलीसिया को मारने वाले, लोगों को खत्म कर देने वाले, जेल में डालने वाले, और जो कोई प्रभु का नाम ले वो थोड़ा भी उनको पसंद नहीं आता था, और वो चाहते थे मैं ऐसे सभी लोगों को खत्म ही कर दूं। और एक बार वो दमस्कस जा रहे थे तो वहाँ रास्ते में उनको परमेश्वर का दर्शन हुआ। मैं इतना जानता हूँ कि हम लोगों में से कोई भी पौलुस इतना बुरा नहीं होगा। जितनी बुराई पौलुस ने की, जैसे पाप पौलुस ने किए, ऐसे मुझे नहीं लगता किसी ने किए होंगे। लेकिन ऐसे पौलुस, उनको जब परमेश्वर का दर्शन हुआ, प्रभु का दर्शन हुआ, वो तुरंत ही उपवास करने लग गए। लगातार 3 दिन 3 रात तक उन्होंने उपवास किया। तुरंत ही उनके जीवन में चमत्कार हुए। उनकी आंखें जो बंद हो गई थी, देख नहीं पाते थे, वो देखने लग गए। इतना ही नहीं, वो तुरंत प्रचार करने भी लग गए। इंस्टेंट, तुरंत उनके जीवन में चमत्कार हुआ। तुरंत उपवास, तुरंत चमत्कार और तुरंत परमेश्वर का प्रचार। तुरंत उनके जीवन में एक बदलाव जो है वो आ गया। 100% उनके जीवन में वो बदलाव आ गया। कारण क्या था? हमारे परमेश्वर ही ऐसे। अगर हमारे परमेश्वर का दर्शन हो जाए, हमारे परमेश्वर से बात हो जाए, हमारे परमेश्वर से भेंट हो जाए, किसी की कोई परमेश्वर को छू ले, तो समझ लो उसका जीवन परिवर्तन हो ही जाएगा, वो बदल ही जाएगा।
उसके जीवन में तुरंत ही परिवर्तन आ जाएगा। पतरस, उनकी जब प्रभु यीशु से भेंट हुई, पतरस जब प्रभु यीशु से मिले और देखो तुरंत कारोबार बंद। ऐसा नहीं सोचता हूँ कल करूँगा परसों करूँगा, कुछ नहीं, तुरंत कारोबार बंद। और वो प्रभु यीशु को छोड़कर, अब कारोबार को छोड़कर, मछलियों को छोड़कर वो प्रभु यीशु के पीछे वो तुरंत ही वो चल पड़े। मालूम है क्यों? क्योंकि हमारे परमेश्वर ही ऐसे बदलाव तुरंत वो आ ही जाता है। सामरी स्त्री कैसी थी? 5 के साथ शादी कर चुकी थी, छठवें के साथ ऐसे ही रहती थी। और ऐसे इसलिए रहती थी कि क्या बार बार किसी को तलाक देना, ये भी पसंद आया तो इसको भी छोड़ दूंगी, किसी और को पकड़ लूंगी। ऐसी स्त्री, व्यभिचारी स्त्री, वो भी आज से तकरीबन 2000 साल पहले की बात। सोचो स्त्री कैसे होगी। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मिले, जैसे ही प्रभु यीशु के साथ बात हुई, उसके जीवन में तुरंत परिवर्तन, 100% परिवर्तन। जो कुएं पर पानी भरने के लिए आई थी वो व्यभिचारी स्त्री थी, लेकिन कुएं से जो वापस गई वो तो सुसमाचार प्रकट करने वाली स्त्री थी। तुरंत प्रभु यीशु के साथ जैसे ही बात हुई, तुरंत उसका परिवर्तन हो गया। कोई प्रभु यीशु से मिले और कोई प्रभु यीशु से बातें करे और जीवन ना बदले, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमारे परमेश्वर ही ऐसे। मूसा को देखो, 80 साल में प्रभु यीशु का दर्शन हुआ, जलते हुए पेड़ में परमेश्वर दिखाई दे, उनके साथ बात क्या की और देखो उनका जीवन परिवर्तन हो गया। क्योंकि परमेश्वर है ही ऐसे। उनको मिलने के बाद, उनके साथ बात करने के बाद परिवर्तन हो ही जाता है। गिदोन को देखो, डरपोक थे और गेहूं निकाल रहे थे, और वो भी जहाँ अंगूर का रस निकाला जाता है उस कुंड में छुपकर डरपोक थे। लेकिन परमेश्वर मिले, बातचीत हुई और देखो तुरंत सामर्थी बन गए। जो कुंड के अंदर था वो डरपोक इंसान था, और बात करने के बाद जो बाहर निकला वो एक सामर्थी पुरुष था तुरंत। क्योंकि हमारे परमेश्वर है ही ऐसे कि जब भी किसी को मिलते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, किसी को दर्शन देते हैं, तो तुरंत उसका परिवर्तन हो जाता है। अब्राहम, एक ही दर्शन हुआ और देखो अपने पिता के घर को छोड़कर, अपना देश छोड़कर, सब कुछ छोड़कर वो प्रभु से के पीछे चल पड़े। तुरंत होता है काम, क्योंकि हमारे परमेश्वर कुछ ऐसे ही है। हालेलुया, हालेलुया। विधवा का बेटा मर गया था, लेकिन प्रभु यीशु मिले तो जो मुर्दा था वो जिंदा हो गया। क्योंकि हमारे परमेश्वर है ही ऐसे। 12 साल की रोगन, 12 साल से लहू बहता था, लेकिन जैसे ही परमेश्वर मिले, जैसे ही परमेश्वर के कपड़े को भी छू लिया और देखो उसके जीवन में परिवर्तन हो गया, उसको चंगाई मिल गई। कोढ़ी, मालूम नहीं जन्म से कोढ़ी था या वर्षों से कोढ़ी थे, लेकिन प्रभु यीशु मिले, प्रभु यीशु ने छुआ और उनका कोढ़ तुरंत ही चला गया। हालेलुया, हालेलुया। और ध्यान से समझना, परमेश्वर मिलते हैं, प्रभु यीशु दिखाई देते हैं, दर्शन होता है, उनके साथ बातचीत होती है और परिवर्तन हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके पास कोई आए और कोई आकर आपको ऐसा कहे कि आप तो जाने दो, मैं चलते चलते आ रहा था और मेरे पीछे से 80 की स्पीड में ट्रक आया, मुझे इतनी जोरों से टक्कर मारी, कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अगर कोई इंसान आकर ऐसा आपसे कहे तो आपके अंदर दो सोच आ सकते हैं, या तो ये पागल है या तो ये फाड़ू है। ट्रक लगे 80 की स्पीड में, जोरों से टक्कर मारे और इसको कुछ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसको लोग फेंकू समझेंगे, पर फेंकू किसको कहते हैं? फाड़ू सही में है कौन, वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि फाड़ू इंसान है कौन, फेंकू किसको कहते हैं। मैंने शुरू में 2 जोक सुना है। वो लड़का बोलता है कि पापा ट्रेन में छाँव में लगा दो। हम हंसते क्योंकि फाड़ू लगता है वो। तो बड़ी बड़ी बात बोलना जो नहीं होए
ऐसी बातें करना, उसको हम लोग फेंकू कहते हैं। लेकिन सही में फेंकू कौन है और किसको फेंकू कहते हैं, वो आज हम समझना चाहते हैं। हालेलुया। मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, सिर्फ मुझसे उत्तर देना, और उत्तर भी कोई भारी नहीं है, हाँ या ना में बोलना है बस। हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान है या नहीं है? अगर है तो जोरों से बोलना है। हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान है या नहीं है? वो पहाड़ों को तराजू में तोलते हैं कि नहीं? तोलते हैं कि नहीं? तोलते हैं। हाँ। पृथ्वी, उसका जो गोला है वो प्रभु के सामने बोटी के समान है कि नहीं? मूसा ने परमेश्वर से बात की और उसके कारण उनका चेहरा चमकने लगा कि नहीं? उनके चेहरे से रोशनी आई कि नहीं? परमेश्वर के साथ बात करने के बाद परिवर्तन होता है कि नहीं? होता है। एक ही बोलता है, मुझे लगा सभी लोग नहीं बोलते। परमेश्वर से बात करने के बाद, उनके दर्शन पाने के बाद परिवर्तन होता है या नहीं होता है? होता है। सभी लोग बोलो, होता है कि नहीं? होता है। हालेलुया। होता है। आज लोग जब बातें करते, आज जब विश्वासी लोग वो कई बार बातें करते, क्या आज तो आराधना थी, परमेश्वर की भारी उपस्थिति थी, मालूम है परमेश्वर ने मुझे छुआ आज तो। जब आपने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने मुझे छुआ, परमेश्वर ने मुझसे बात की, परमेश्वर ने मुझे ऐसा कहा, परमेश्वर ने मुझे ऐसा कहा, मुझे परमेश्वर के दर्शन हुए, मैंने परमेश्वर को देखा। लेकिन उसका जीवन अगर परिवर्तन नहीं होता, उसका जीवन वैसा का वैसा ही है, तो ऐसी बातें करने वाले सारे फेंकू है। वो तो फेंकू ठीक है कि जो बोलता है ट्रेन छांव में लगा दूं, वो तो कुछ नहीं, उसने तो कुछ नहीं फेंकी। लेकिन जो बोलता है परमेश्वर मेरे से बात करते हैं, मुझे परमेश्वर का दर्शन हुआ, मैंने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर ने मुझे छुआ, ये सबसे बड़े फेंकू है। अगर फिर भी उनका हृदय परिवर्तन नहीं होता, फिर भी उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता, ये सबसे बड़े फेंकू है। ट्रक टक्कर मारे और उसको पूछना हो तो हमारे परमेश्वर तो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जिनके सामने ये धरती कोटि के समान दिखाई देती है, वो किसी को दर्शन दे, वो किसी के साथ बात करे और उसका जीवन परिवर्तन ना हो। लेकिन ना हो तो इसका मतलब ये है वो इंसान फेंकू है। वो झूठ बोलता है, ना उसको कोई दर्शन हुआ, ना उसके साथ परमेश्वर ने कोई बात की, कुछ भी नहीं। 2023 चल रही है, तीसरा महीना चल रहा है, कोरोना फिर से बढ़ रहा है, एक दूसरा वायरस H3N2 या H2N3 मालूम नहीं, नंबर इधर उधर हो जाए तो मालूम नहीं, लेकिन ऐसा कोई वायरस है। कई लोग तो उसमें भी ऑफिस में चले गए, बोले ये वाला वीज़ा निकाल कर दो, अरे ये वीज़ा का नंबर नहीं है, ये वायरस का है, ये वायरस का नाम दिया हुआ। और उनमें भी लोग अभी मरने लगे, धरतीकंप होने लगे, और आने वाले दिनों में मालूम नहीं और क्या क्या होगा। लेकिन जैसा सुनने में आया वैसा 2023 में कम से कम भारत देश में से 1 करोड़ लोगों को मारने का प्लान है, किसी के भी जरिए, बीमारियों के जरिए, धरतीकंप के जरिए, कैसे भी। भविष्यवाणी को याद रखना कि परमेश्वर ने कहा है कोई तो मरेगा, परमेश्वर ने कहा है किसी को तो बड़ी बीमारी होने वाली है। अपने जीवन में तुरंत बदलाव लेकर आओ। बदलाव धीरे धीरे कभी नहीं आता, परिवर्तन कभी धीरे धीरे नहीं आता। परमेश्वर का दर्शन या परमेश्वर की बातचीत होती है तो फिर परिवर्तन होने में टाइम नहीं लगता। और इसलिए बड़ी बड़ी फेंकना बंद करें, लेकिन सच्चाई से और आत्मा से हम प्रभु के पीछे चलने वाले बने। हालेलुया।